स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। पावर लोड रेसिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव 3 प्रकार के हो सकते हैं। पावर लोड का पावर फैक्टर इस बात का सूचकांक है कि वह लोड रेसिस्टिव लोड के कितना नज़दीक है। So power factor of a power load is an index to measure the proximity of the load with the resistance. Mathematically, power factor is equal to P average load divided by P average resistance. मतलब पूरे लोड का जो एवरेज पावर हुआ डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस का जो एवरेज पावर हुआ। अब हम एवरेज पावर से पावर फैक्टर के रिलेशन को समझने का चेष्टा करते हैं। यह एक रेसिस्टिव सर्किट है जो किसी आर्बिट्रेरी शेप के एसी वेव से जुड़ा हुआ है। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसका यदि कर्व हम ड्रॉ करें साइनसॉइडल को मान करके चलें हम यदि, तो ये टाइम एक्सिस है, ये ग्रीन कलर में वोल्टेज कर्व है और ब्लू कलर में करंट कर्व है। ये पूरी तरह से इन फेज हैं, एक दूसरे कोई फेज डिफरेंस नहीं है, केवल एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं। ये जहाँ वोल्टेज जीरो वहाँ करंट भी जीरो, यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम 90 डिग्री पर। अब इस कर्व का यदि हम पावर कर्व ड्रॉ करना चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और यहाँ चूँकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। यहाँ वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में हैं तो यहाँ भी यह पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और रिजल्टेंट पावर कर्व जो हमारा प्राप्त होगा वह ऐसा होगा। अब इसका एवरेज पावर क्या होगा? एवरेज पावर ये होगा। एवरेज पावर का कर्व ये ग्रीन में दिखाया गया है। एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज पावर इज VM into IM by 2। तो ये एवरेज पावर हुआ। अब हम एक इंडक्टिव सर्किट की बात, यहाँ रेजिस्टेंस को हटा करके इंडक्टेंस लगाया गया, करंट आई फ्लो कर रहा है, साइनसॉइडल वेव है। अब इंडक्टेंस का अपना एक इनिशियल कंडीशन होता है और वो इनिशियल कंडीशन को अपने मेमोरी में रखता है। इनिशियल कंडीशन का मतलब यह है कि यह अपने थ्रू चेंज इन करंट, यानी कि जीरो करंट है तो नया करंट इस्टेब्लिश करने में, और यदि ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कम करने में या समाप्त करने में रेसिस्ट करता है। तो प्योर इंडक्टेंस में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पर लैग करेगा। ये फिर यहाँ ग्रीन कलर से वोल्टेज कर्व दिखाया गया है और इससे यह 90 डिग्री पर ये करंट लैग कर रहा है। जहाँ ये वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ करंट मिनिमम है, और जहाँ करंट मैक्सिमम है वहाँ वोल्टेज मिनिमम 0 पर है। अब इसका यदि हम पावर कर्व ड्रॉ करें तो ये इस तरह से आएगा। देखें यहाँ ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा, माइनस से स्टार्ट होगा, ये माइनस से स्टार्ट होके ये इस तरह का ये पावर कर्व आया है। अब इस पावर कर्व का एवरेज पावर क्या होगा? इस पावर कर्व का एवरेज पावर ये
जीरो होगा, पी एवरेज इक्वल टू जीरो। इस साइड का ये प्लस इस साइड का ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा और एवरेज पावर जीरो होगा। अब हम एक आरएल सर्किट की बात करें, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस के मिले जुले सर्किट की बात करें, तो यह 90 डिग्री से नहीं लैग करके कुछ कम एंगल पर लैग करेगा और इन दोनों के बीच का जो ये फेज डिफरेंस है ये फाई है। फाई एंगल से एक दूसरे से ये फेज डिफरेंस है दोनों का। फिर से यह ग्रीन कलर वोल्टेज कर्व है और ब्लू कलर करंट कर्व है। इसको यदि हम पावर कर्व में बदलें तो यहाँ यह माइनस से शुरू होगा और पावर कर्व कुछ इस तरह का आएगा। इसका एवरेज वैल्यू जो होगा यह रेसिस्टिव सर्किट के एवरेज वैल्यू से कम होगा। लेकिन यदि हम इस रेसिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और इतना बढ़ाते जाएं कि इंडक्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए तो इसका भी एवरेज वैल्यू लगभग इसके बराबर होगा और पावर फैक्टर यूनिटी होगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है कि यह फाई एंगल से लैग कर रहा है, तो पावर फैक्टर ये सिर्फ साइनसॉइडल के केस में वैलिड होगा। तो पावर फैक्टर ये इन दोनों के एंगल के बीच के कोसाइन के बराबर होगा, इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इक्वल टू कॉस फाई। ध्यान रखें यह डेफिनेशन का पावर फैक्टर का, ये कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट सिर्फ और सिर्फ साइनसॉइडल के केस में वैलिड है। दूसरे केसेस में या स्क्वायर वेव में या सॉटूथ वेव के केस में यह वैलिड नहीं होगा। इसी तरह से कैपेसिटिव सर्किट को हमने दिखाया नहीं है, किसी अन्य वीडियो में दिखाएंगे। कैपेसिटिव सर्किट में जब होगा तो ये करंट यहाँ से स्टार्ट होगा और तब ये कर्व जो है ये ऐसे नहीं हो करके इस तरह से होगा और इसका और कैपेसिटिव सर्किट का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री लैग है। कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट 90 डिग्री से लीड करेगा, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा और ये कर्व भी 180 डिग्री पर शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये निगेटिव पोर्शन, ये जो नीचे है, ये जो है ये पावर जो है ये रिएक्टिव पावर है जो कि सोर्स को वापस होता है। इस कंडीशन में प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या है कि पूरा का पूरा पावर हाफ साइकिल में या इंडक्टेंस में काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इस साइकिल में स्टोर हुआ, इस साइकिल में यह रिटर्न हो गया।
तो एवरेज पावर 0 हो गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि इसमें रेसिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है और फेज डिफरेंस 90 डिग्री नहीं होकर के 90 डिग्री से कम है। तो ये पोर्शन जो है एक्टिव पावर होगा। 0 के ऊपर, ये टाइम एक्सिस है, ये 0 के ऊपर जो जीरो के ऊपर का जो पोर्शन है वो एक्टिव पावर है। एवरेज पावर जब जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि रेसिस्टिव सर्किट से कम है, और जैसे जैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये कर्व ऊपर जाएगा, और रेसिस्टेंस का वैल्यू जब इतना अधिक हो जाएगा कि इंडक्टेंस नेग्लिजिबल हो, तब ये एवरेज पावर जो है यह रेसिस्टिव सर्किट के बराबर हो जाएगा, और वह केस यूनिटी पावर फैक्टर का होगा। लेकिन यहाँ फाई एंगल है, तो इस कारण से ये जीरो लाइन के नीचे जो है ये शेडेड पोर्शन जो है वह रिएक्टिव पावर है, ये एक्टिव पावर है। तो एक डेफिनेशन पावर फैक्टर का हो सकता है, पावर फैक्टर इज एक्टिव पावर बाय apparent पावर। एक्टिव पावर होगा KW में और एपरेंट पावर होगा KVA में। अब एपरेंट पावर इटसेल्फ इज वेक्टर सम ऑफ रियल पावर, ये एक्टिव पावर या रियल पावर इसको कहते हैं, वेक्टर सम ऑफ इट इज एक्टिव पावर वेक्टर सम प्लस रिएक्टिव पावर। तो पावर फैक्टर क्या हुआ, एक्टिव पावर KW बाय एपरेंट पावर, और एपरेंट पावर इटसेल्फ इज एक्टिव वेक्टर सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। ये KW में है, और रिएक्टिव पावर इसको वार बोलते हैं, किलो वार या किलो वार या मेगावार, किसी यूनिट में हो सकता है। तो PF इक्वल टू KW बाय KW प्लस KVAR। तो ये डेफिनेशन पावर फैक्टर इक्वल P एवरेज लोड डिवाइडेड बाय P एवरेज रेसिस्टेंस। यहाँ जैसे ये P एवरेज लोड ये हुआ, ये एवरेज पावर डिवाइडेड बाय इस प्योर रेसिस्टिव सर्किट का जो एवरेज पावर है वो पावर फैक्टर हुआ। उम्मीद करते हैं कि पावर फैक्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।
please check your subscription so that you don't miss next video from this channel. Thank you very much.